ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है। क्या परिभाषा है ज्योति बिंदु की? बाप का तो अर्थ है बीज। बीज का मतलब कारण। जैसे आम का वृक्ष है तो आम के वृक्ष का जो अस्तित्व हमको विस्तार रूप दिखाई दे रहा है उसका कारण क्या है? उसका कारण बीज है। इसी प्रकार मनुष्य की जो चेतना है, जितनी चैतन्यता है उसकी बुद्धि में, वही उसके अस्तित्व का कारण है। इसीलिए यदि शरीर को हटा दिया जाए तो क्या बचती है? चेतना, मन बुद्धि की शक्ति बचती है। वही वास्तव में एक बीज है। यदि उसको बिंदु कहें तो बिंदु मतलब एकाग्रता। किसी व्यक्ति की बुद्धि में इंजीनियरिंग का ज्ञान है तो क्या कहेंगे? उसका मन कहाँ एकाग्र है? इंजीनियरिंग के कंसेप्ट में। वो सब कुछ उसी के आधार पर देखेगा। दुनिया के बाकी विषयों से उसका कोई मतलब नहीं है। वो प्रधानता देगा तो इंजीनियरिंग के ही कंसेप्ट को। इसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान भी एक विषय है, परंतु वो नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स है, कंसेप्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स है। किसी एक पर्टिकुलर विषय का नॉलेज नहीं है वो। अध्यात्म हमें यूनिवर्सल नॉलेज देता है, लिमिटेड नॉलेज नहीं। यूनिवर्सल नॉलेज के आधार पर जो बात भी समझ ली जाती है तो उससे देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाता है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैकेनिक है, उसको टीवी का मैकेनिक है, उसे टीवी बनाना आता है। एक फ्रिज का मैकेनिक है, उसे फ्रिज बनाना आता है। परंतु जो इंजीनियर होता है उसको वो सारे ही छोटे छोटे मैकेनिज़्म के कॉन्सेप्ट पता होते हैं, जिस कारण से वो उन सब से बुद्धि में भी ऊंचा है और उसकी नॉलेज भी ऊंची है। इसी प्रकार से अध्यात्म को कहते हैं मन बुद्धि के अंदर काम करने वाला। जो मन बुद्धि की शक्ति है वो कैसे काम करती है, ये हमें अध्यात्म बताता है। वेद शास्त्रों का जो ज्ञान है, उपनिषद में जो बताया जाता है, वो इसी पर काम करता है। वो किसी व्यक्ति पे कार्य नहीं करता। वो व्यक्ति के अंदर जो चेतना कार्य कर रही है उसको अपने को रियलाइज़ करने की प्रेरणा देता है। उसे ये ज्ञान देता है कि तुम मात्र शरीर नहीं हो, इससे ऊंचा उठकर सोचो। इसीलिए हम सब तो आत्माएं हैं। आत्मा मतलब हमारी जो मन बुद्धि की शक्ति काम कर रही है वो थोड़ा लिमिटेड स्तर पे काम कर रही है, मैं तू तेरे की परिभाषा पे काम कर रही है। परंतु जब वही ज्ञान, वो सीमित ज्ञान बुद्धि से छूट जाए और अनलिमिटेड को पकड़ने लग जाएं, अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस के लेवल पर, हम मात्र देह नहीं हैं, देह से ऊपर भी हमारा अस्तित्व है। देह से जो भी कार्य करते हैं वो तो बाद में करते हैं, परंतु उनका नक्शा पहले पहले हमारी बुद्धि में होता है। तो हमारे देखने का दृष्टिकोण बहुत, उसकी रेंज बहुत बढ़ जाती है। तो जब हम नीचे स्तर पर होते हैं, मैं तू तेरे की डेफिनेशंस में होते हैं, तब हम बिंदु तो हैं, परंतु हमारी जो स्थिति है वो कैसी है? बहुत लिमिटेड। और जब हम धीरे 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 कंसेप्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स पकड़ने लग जाते हैं, तब हम दुनिया की सारी चीज़ों को नाम रूप से नहीं देखते, उनके काम से देखते हैं। वो क्या काम करती हैं। चित्र को नहीं देखेंगे, चरित्र को देखेंगे। राम का कोई चित्र ला के खड़ा कर दे तो कोई भगत होगा उसके सामने सर झुकाएगा, सर झुकाएगा, परंतु सर को अंडर द कंट्रोल नहीं चला पाएगा। ये नहीं जानेगा कि राम की परिभाषा क्या है। राम तो एक योगी का परिभाषा है, एक ऐसी परिभाषा जो हमें ये बताती है कि वास्तव में चैतन्य राम क्या है। चित्त के स्तर पर राम जब काम करेगा तो क्या पैदा हो जाएगा। जब तक वो परिभाषा मात्र है तब तक को क्या है, राम हमें कहीं और चित्र में दिखाई दे रहा है। और जब वो चरित्र के रूप में परिभाषित हो जाता है हमारे चित्त में, तो वैसा ही चरित्र कार्य करने लग जाता है। तो चित्र के पीछे चरित्र को पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? जो योगी होता है। वो बताता है
कि बिंदु होती है चेतना का स्तर, और जब वही चेतना का स्तर ऊंचे से ऊंचे उठ जाए, परे ते परे चले जाए, पदार्थों से, देह की पदार्थों से, संबंधों से ऊंची परिभाषाएं बनाने लग जाए, ऊंची उसका चिंतन चलने लग जाए, मन बुद्धि का स्तर ऊंचा होने लग जाए, तब कहेंगे उसको परम चेतना। तो वो जो परम चेतना है उसमें प्रकाश कैसा है? उसमें अल्टीमेट नॉलेज है, यूनिवर्सल नॉलेज है, शाश्वत सत्य है। और वही सत्य जब लिमिटेड कॉन्शियसनेस में काम करता है, लिमिटेड स्तर पे काम करता है, तो वो क्या कहेंगे? बिंदु। ज्योति बिंदु तो है, परंतु निराकार ज्योति बिंदु नहीं है। निराकार मतलब जो परम चेतना है। इसीलिए जब बिंदु बिंदु आत्माएं कही जाती हैं, तो हम कोई जड़ बिंदु अपने मस्तक पर स्मृति करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। हमें सही संदर्भ पकड़ना है, सही भाषा पकड़नी है। कहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, हमको उसका यथार्थ अर्थ समझना है। अर्थ पकड़ने में यदि चूक हो गए तो पूरे सब्जेक्ट की जो नॉलेज है, जो आध्यात्मिक ज्ञान हम सब ले रहे हैं, हम जब चिंतन कर रहे हैं, उसके फाउंडेशन में ही गलती हो जाएगी। क्योंकि पूरे ज्ञान का जो फाउंडेशन है उसको बता दिया गया, अमृत वेला, अमृत निकलना चाहिए। जो भी ज्ञान जानो समझो वो ऐसा ज्ञान हो जो तुम्हारे अस्तित्व को ना खत्म करे। आ मतलब नहीं, मर मतलब मरना, जो तुम समाप्त ना हो इस दुनिया में। जिससे बात करी जा रही है वो ये जान जाएगा कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मेरी आत्मा से बात करी जा रही है। और आत्मा भी कैसी? टेम्परेरी कॉन्शियसनेस वाली नहीं, विनाशी परिभाषाओं के आधार पे अपने आप को नहीं स्वीकार करती। टेम्परेरी रथ वाली नहीं है वो, उसका रथ कैसा है? परमानेंट रथ है। क्योंकि टेम्परेरी रथ जो होता है वो अधोमुखी मन को कहते हैं, जो विस्तार करता है दुनिया में। और जो ऊर्ध्वमुखी मन है वो कैसा होता है? मुकर्रर रथ होता है। ज्योति मतलब ज्ञान का प्रकाश, और बिंदु मतलब एकाग्रता। तो ज्ञान का प्रकाश चित्त में ही उतरेगा, और एकाग्रता का विषय भी चित्त का है। इसीलिए जब हम ज्योति बिंदु कहते हैं तो उसको कहते हैं चैतन्य बिंदु, जो चित्त में कार्य करे, जड़ बिंदु नहीं। कोई हमने बिंदी लगा ली चमकती हुई और वो हम हैं। अगर यदि वही समझते रहेंगे तो अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे बदलेंगे, कैसे ऊंचा उठाएंगे? ये सारा ज्ञान स्मृति की बात है।